भैया आज भूत भावन तो सांप आएगा नहीं। आज शंकर जी का वार है। आपको नाग देवता उधर उधर के चली जाओ, है ना? जय बोलो नाग देवता की जय। तो भाई सुनो, चलिए ना। आज सोमवार है बंधुओं, भगवान सोमनाथ शंकर जी का वार है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माता श्री और महाराज जी का स्वरूप हमें मां पार्वती और शिव जैसा ही लगता है। हाँ, बड़ी सरलता से माता जी का दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है मां पार्वती बिल्कुल ऐसी ही होंगी, और महाराज श्री का दर्शन करते हैं तो जैसे महाराज जी ने एक टाट पहना है, टाट को टाटंबर बोलते हैं, ऐसे ही भोलेनाथ बागंबर पहनते थे, जैसे महाराज जी टाट पहनते हैं। शंकर भगवान का फोटो देखो ना, गुदवी जब गोडे गुलाबर की शाला बेची तो महाराज जी ने टाट को बेचा। बंधुओं, जिला सुथु संतेंगी सारेंगी विदा करिए चले ना स्वांखेदा ते बिच बिच मेरा मन कटो है भी, पर संतें दे चरने च उठने का नहीं मन करता। मैं थोड़ा मतलब ही होई रहा अज, मतलब ही मतलब ये नहीं सोचा कि तुम इत्थे बैठे रहो, पर संतें अगे जिहड़े अपने सीनियर होन उनके अगे खोंदा नहीं। ते जागत मेरी रस्ते च लगे आखन मारे कुर्ता दे बदली लाओ, वो पहलवान जिहड़ा आवे बेचारा गले कने मिले छिंज ही अज उत्थे ते उनकी मिट्टी लगी थी मेरे पिंडे की सारी। मैंने आख्या मरा जिन्या वृंदावन जाओ होली उपर ते रंग लगता, इन्या के छिंजा च जाइए जे मिट्टी नहीं लगी, ये प्रसाद है। जी मिट्टी मुट्टी लगी रही है ये प्रसाद है छिंजा का। मैं जिन्या है इन्या के चली बहुत है, क्योंकि जिस भगवान की गल करनी है, चाहे वो शास्त्री जी मार रहे ने, चाहे वो भगवान शिव ने, ये दोनों के इनकी बाहरी रूप है जिहड़ा वो नहीं ने ना संभारिया, ना शास्त्री जी मारे ने ते ना भोलेनाथ जी ने, पर जिहड़ा इनका अंतःकरण है, जिहड़ी इनकी अंदरली हालत है, वो इन्नी रिच है, अंदरों इन्ने समृद्ध ने, अंदरों इन्ने सारे सारे कोला सुंदर ने। भगवान शंकर की क्या है? सत्यम शिवम सुंदर। भगवान भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं साहब। आप देखिए ऐसा श्लोक बोलें जो सबको आता हो। कर्पूर गौरम गौरम, भगवान कपूर के जैसे, जिन्हें कपूर होंदा ना गोरा, कपूर दिखे ना तुसे, कपूर दी टिक्कियां आंदियां निक्की निक्कियां, इन्हें चिट्टियां होंदियां, तो भगवान कपूर के जैसे गौर वर्ण के हैं, इसलिए कहा है कर्पूर गौरम गौरम हे करुणावतारम तारम। ये करुणा का अवतार है भैया। इतनी करुणा है भगवान भोलेनाथ के भीतर, इन्नी दयालुता राक्षसियों पर भी राजी हुई है। भावे कोई झूठे झूठे का नाम जपे ओदे पर भी फटाफट मनोई जाते। इनका एक नाम है अवडरदानी, मतलब जल्दी राजी होने वाले आशुतोष, तोड़े मनोई जाते। इतने सुंदर हैं साहब भगवान भोलेनाथ। इनका नाम शिव है। शिव को सी आखदे, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। हाँ, शिव का जड़ा शब्दार्थ है, शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो सिर्फ कल्याण ही करना जानता है उसे शिव कहा जाता है। हाँ, इनका एक नाम है शंकर। अब शंकर का क्या अर्थ है मेरे नौजवान भाई बहन? शंकर का अर्थ है शम कल्याणम करोति इति शंकरा। जिसे कल्याण के अतिरिक्त कुछ और करना आता ही नहीं है, जो कल्याण ही करते हैं उसे शंकर कहते हैं।
इनका एक नाम है रुद्र। रुद्र दुखान द्राव्यति इति रुद्रा, जो हमारे दुखों को हर लेता है उसे रुद्र कहते हैं। फिर ही करी है जिन्ने नानंद, उनका मतलब है कि जिसी कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं करना। अगर ये क्रोध भी करते हैं तो मेरे भाई बहन, भोलेनाथ का क्रोध भी समाज के कल्याण के लिए। एक कदे भी गुस्सा करिए को सदा अहित नहीं कर ना। कामदेव दी कराली रोंदी रोंदी भगवान शंकर कोल गए। देवते चा सारे कोला सोना देवता कौन है? कामदेव। एक कामदेव एदा काम है लोग के अंदर कामना प्रकट करनी, जी साढ़े अंदर एक अट्रैक्शन पावर है ना एक दूसरे के प्रति। हाँ, एक लस्ट है नारी की पुरुष के प्रति, पुरुष की नारी के प्रति। इसका भी एक देव है कामदेव। और मैं विनती करूंगा साहब, 5 विकार हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चलो आगे मदमत्सर भी कहते हैं, पर जिन्ने भी विकार ने वासना ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, छड़ा काम कने देवता लग गया, क्रोध कने देवता नहीं लगे। ध्यान करने सुनिए, किसने आज तक कहा क्रोध देवता या खीज कुमारी? कुछ ना क्या लोभ देवता, किसी ने नहीं कहा। अहंकार देवता ना, पर काम को हमारे यहां देव माना गया। सृष्टि की इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए, सृष्टि की वृद्धि के लिए सम्यक रूपेण, सम्यक मैंने जिन्ना जिन्ना सारा जरूरी है वंश वृद्धि वास्ते, इन्नारा उस देवता की मत्था टेकी है, फिर व्यक्ति अपना कृष्ण अगे बता। एक बारी की होया भगवान शंकर इंदा विवाह माता सती कन्ने होया। सती अपने पिता दे यज्ञ विच गई। कथा तो सही पता है, अज मती लंबी कथा नहीं करनी, आज तुसें कीर्तन अगे का बड़ा किया, मिगी टाइम दस्सी ओड़ो कल दा, तुसें जिहड़ा टाइम सूटेबल होया वो टाइम रख ले। मैं देखा इन्हें रखो ठंडे ठंडे का नंद बजे का, हाँ वहां सलैड़ा लेना मुंह चढ़ा दे। 7 को 11 बजे तक ठीक है, कोई नहीं आ की भाई आखे ना इं नहीं करे। 10 बजे तक ठीक है भाई। कोई एक सज्जना ने मुझे टाइम सुनाई दो ताकि मैं संगत की सुना और लाइव विच सारे सुनी ला के कल का टाइम दिने दिने दे भाई बड़ी गर्मी जो 7 तक ठीक, 7 से 10 तक ठीक है भैया। पिंड वाले आखदे, इत्थों वाले लोकल आखदे ठीक ना, जिहड़े 12 दिन है वो नहीं आखदे। 12 वाले दी मुंडी फड़ी लाओ, इंज कराओ, इंज 12 वाले भी जैस करो ना। देखो अजकल साधन तो सारे को होंगे ने, जो ऐटो वाला करना उसे आख्या भरावा 10:30 बजे तक चल, मतलब आरती बेच होनी ना, वो बाद तुसें कोई खाना भी कौन का। तो चलो आप सलाह करके मुझे बता देना, आओ हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि आज सोमवार है, द्वादशी है, हमारा सोमवार सफल हो जाए भगवान शिव की चर्चा करके। मां सती जिसने राम जी के अवतार होने पे संदेह किया, माता सती ने भगवान राम दे भगवान होने पर शक किया। अज भी नवे नवे मत मतांतर बड़े ने, जेडे नवे नवे मत मतांतर ना ये भी आखदे राम भगवान है नहीं, जेड़ा अस राम राम आखने कोई होर है। ठीक है भरावा, तुसीं होर बनाई लिया। बंधुओं सती ने राम जी के भगवान होने पर शक किया, नकली सीता बनी है, उसकी परीक्षा लैन लगी राम जी। इसलिए राम जी की सीता बनी सती। शंकर जी ने आख्या ठीक है, तू मेरी मां का रूप धारण किया, अज कोला मां समझ। मन दे विच गया एक भाव बदली लिया, अज कोला मैं तुकी पत्नी नहीं समझ।
तो माता सती भी जान गई कि भगवान ने कोई प्रतिज्ञा कर ली है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ कैलाश पर्वत ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਯੱਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼ ਨੇ, ਸਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼ ਦੇ ਯੱਗ ਚ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਯੱਗ ਰੀਸੋ ਰੀਸਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਬੰਦਾ ਰੀਸਾ ਕਰਨੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਯੱਗ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਉਹ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੀਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਯੱਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼ ਨੇ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ। इन्हें यज्ञ तार जाया कि शंकर जी की नीचा दसना है। बंदे को गुस्सा की भी नहीं नीचा समझना चाहिए, ये तो भगवान है साक्षात। माता सती भी नहीं सद्या, पर बगैर सदे दे गई उत्थे बेइज्जती हुई। एक गल जल्दी जल्दी करनी, जिसले उत्थे बेइज्जती हुई, ओले तक नहीं माता जी बोलियां मेरिया भैनां ध्यान दिओ। पर जिसले शिवें की निंदा लगा करन प्रजापति दक्ष, ओदा के प्यो सती दा शिवी की निंदा सहन नहीं हुई सकी। अपनी निंदा सुनी ली, पर अपने भगवान अपने पति की निंदा नहीं सुनी। जनानी बंदे की 100 गल है। अज भी मेरे देश च ऐसे रिश्ते है। जनानी बंदा आप कितना मर्जी झगड़ा कर लैन, खुड़बो खुड़बी हर एक दी होंदी है। इयां बेशक तुस अंदरों अंदर हस्सी लाओ, पर होंदी है, होंदी ना। हाँ, सारे दी आपे विच जरूर थोड़ी थोड़ी होंदी है खुड़बो खुड़बी, मतलब निक्की निक्की लड़ाई प्यार दी। पर जे गुस्सा जनानी सामने ओदे बंदे की कोई बाहर आखे, वो कोई बंदा है तो जनानी सहन नहीं करती। अज भी मेरे देश दी मातावां ऐसियां ने। बंदे की जनानी उसले गए औखा बोल दी जिसले बंदा खुद ना खुद गलत होया, तलैटे दा होया। भाई गुस्सा नहीं करो मेरे वीर कि बड़ा धड़ा दिया था इनका, पर है सच जो जिले कुद ना कुद खुंजनी कोई यदि हो, तो कुद ना कुद बंदे को तलैट खादी दी हो, फिर उसी चिड़का होगी। हाँ, पर बंधुओ ता भी ओदे बंदे की कोई बाहर के शक है, जनानी अपना अपमान सहन कर लैग। और मेरे भारत की नारी, मेरे देश दी मातावां भैणां अपने बंदे की निंदा नहीं सुनदियां, भावें फिर ओदा प्यो गल भी निंदा करदा ते पिता ही चुप करिए। मैं ऐसिया कुड़ियां देखियां, बच्चियां जिन्हें अपने भरा छोड़ी उड़े, प्योका छोड़ी उड़िया। मैं पूछया बच्चू की गल, आखे नहीं मेरे घर वाले की उन्होंने कदर नहीं की, इसलिए मुझे ऐसे भरा नहीं चाहिए। मैं पैरें हथ लाया उस कुड़ी जी, मनो मन उन्हें तो ला नहीं दिता, भैन ही, पर चलो मीत बड़ा अच्छा लगा। मैं शुक्र है किसी रिश्ता संभालना आंदा कुड़ी। बंधुओं अज माता सती, सती दी माऊ ने ठाकिया भी प्रजापति दक्ष ये नहीं सी किसके शाख। मैं जाननी है सती कौन है। सती की जे क्रोध आई आ ते महाराज दक्ष फिर कोई बचाने वाला नहीं, ये भद्रकाली है साक्षात। महाराज जिले शिवी ने निंदा करते करते इन्ना ऊट पटांग लई पिया बोलन दक्ष, हाँ हाँ तेरे बंदे की, तेरे घर वाले की सदना गया, उसी दे बंदे च पौना नहीं आता, वो शमशान च रोंदा, वो पशु पक्षियों च रोंदा है। वो कोई तो पशुओं को घट थोड़ी है, वो के आख्या भाई वो मैं सब कुछ नहीं आखी सकता। जिले शिवे की निंदा की, उसले सती जी प्यो अपने की जी जी करिए बुला दी, सीधा के बोली है मूर्ख दक्ष सावधान, एक भी शब्द और बोलिया मैं तेरा सारा एक घर बार पसंद कर लूंगी। बोले रूप का और हुई है, तेवर का और हुई है माता जी। प्रत्येक नारी इस बात को समझे कि मेरी बहनें ही अपने पति का सम्मान बना सकती हैं और वो उसको मिट्टी में भी मिला सकती हैं। हाँ, जनानी चाह बंदे की टोर भी बनाई उड़ती ते बनी बनाई खराब भी करी। थोड़ी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। जिहड़ियां मेरियां भैणां अज आखदियां ना कि मुड़े की चाह वध करदे मां प्यो कुड़ियां दी घट, ऐसा कुछ नहीं है मेरी भैणों ना। मैं तुसीं एक गल आखां, मूर्ख गलती करे ना तो कोई इन्नी गल मायना नहीं रखती। धियां ध्यान देन मेरियां बच्चियां भैणां,
कोई कोई हुल्लड़बाज, कोई बेवकूफ आदमी बेवकूफी करे, गलती करे तो गल एडी मायने नहीं रखती, पर कोई समझदार बंदा गलती करे सारे उन्हें नहीं किया, ये कियां हो सकता है? समझदार बंदा गलती करे तो चर्चा पई जांदा। इसलिए मेरी धीओ तुसीं की समझदार समझने आस कि तुस बड़ियां समझदार लक्ष्मी स्वरूप आओ। इसलिए तुहाडे कोला गलती हो तो समाज ने इशू बनाना है। मुड़े कोला गलती हुंदी है ना, करनी तो तुसें भी नहीं चाहिए मेरे वीरो, पर तुंदे कोला गलती हुई भी जा तो लोग आखदे मूर्ख है यार शादी से, पर तुस जमदियां कंजकां लगियां हां भजो। जमदे गए बड़े बड़े राजे राणे अपना सिर तुंदे पैरें च रखदे, मतलब जमदे गए तुसें एक क्रेडिट मिलेदा है, एक जय जयकार मिली दी है। तुहाड़ी मुड़े कोला बड़ी उपर दी स्टेज है। ये जिहड़ियां अज कुड़ियां आखदियां ने लड़की लड़का एक समान, ये बिल्कुल गलत गल है। तुस लड़के दे समान नहीं हो, तुस लड़के कोला बड़ी अगे हो, उपर उनदे कोला बहुत अगे हो। क्यों उनदे कन्नै बराबरी करिए अपने आप की थल्ले करा दियां? जे तुस उपर नहीं हुंदियां, जे तुंदी महिमा वध नहीं हुंदी, अज जिन्ने जकारे बने दे साडे सनातन दे, पहले माता दा जकारा लगदा, बाद च भगवान दा। देखो, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, पहले जय किसकी हुई? सिया की, बाद में राम जी की। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, पहले मां लक्ष्मी की जय, बाद में नारायण की। बोलो चंपा शास्त्री जी महाराज की जय, पहले माता जी का जयकारा, बाद में शास्त्री जी महाराज। उमापति महादेव श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान, पहले भगवती का नाम आता है। और तो और जब तुम माता पिता के लिए भी कहते हो तो कोई पिता माता नहीं कहता, माता पिता कहा जाता है। आरती में भी मात पिता तुम में, ये तो नहीं कहते पिता माता तुम। आपको पहल मिली है, शक्ति को पहले बोला जाता, शक्ति की महिमा पहले है, बाद में सर्वशक्तिमान परमात्मा, पहले शक्ति। और मैं प्रार्थना करूं अपने माताओं से बहनों से, जब तुम ये बात कहती हो ना, सानू कहली काट समझते हो, अरे नहीं तुम्हें कम नहीं, तुम्हारा ओहदा इतना बड़ा है, तुम अपने आप को क्यों इतना फैशन की आड़ में आकर के अपने अस्तित्व को क्यों गिरा रहे हैं हम? तुंदा ओहदा बड़ा नहीं हुंदा ते लोग पैर धोइए पींदे नहीं तुहाडे। हाँ, कितना बड़ा होता है। इसलिए जो ओहदा वड्डा होए ना, उसी जिम्मेवारी करना चलना चाहिए। जो थोड़ा भी गलत होई है तो लोग इशू बनी है ना इस गल का। हाँ, आप वंदनीय है। देखिए, शिव शब्द है ना, शिव, मैं बड़ी बार मंच से ये कहता हूं, मेरी सब बहनें बच्चियां ध्यान दें मेरे वीडियो, शब्द है शिव, श निक्की ई पे व, शिव। ये जो ई शब्द है ये शक्ति सूचक है। शिव में जो छोटी ई है ये शक्ति सूचक है। ई मैंने मां पार्वती, और ई को हटाओ तो शिव भी शव बन जाते हैं। शब मैंने मुर्दा, बिना शक्ति के शिव भी शव है बंधुओं। इसलिए शक्ति की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी। और मैं बेनती करा, जिस घर सच्चे ग्रहणी नहीं होए, जिस घर धीए की कदर नहीं हुए, नुए की कदर नहीं हुआ, वो घर घर नहीं होंदा। ग्रह ये जो शब्द है ना, घर, एक घर शब्द बनया गया ग्रहणी कने, जिथे ग्रहणी है घर की मालकन है, उत्थे के घर आख्या जाता है। नेरी चार द्वारी जां इट्टां दे भट्ठे भी बड़ियां होंदियां ना, उस नहीं कोई घर आखदा। भट्ठे पर तो इट्टां लखां होंदियां पेरियां चक्के लगे दे, उस नहीं कोई घर आखदा। होटलें जिन्ने ने कमरे होंदे ने, उस नहीं कोई घर आखदा। घर उसी को कहा जाता है जहां लक्ष्मी रूपा गृहिणी है, तुम्हारे घर को चलाने वाली। और साहब, आज मां सती अपने पिता दक्ष की ये बात सुनकर के बिगड़ गई। बिगड़ गई मतलब वो सौम्य रूप था जो अब क्रोधित हो। ए मूढ़ दक्ष, मूढ़ कहा, मूढ़ मैंने मूर्ख। तू जानता है तू किसकी निंदा कर रहा है? शिव का अर्थ कल्याण है पापी,
और जिस यज्ञ में कल्याण का स्थान नहीं, मैं श्राप देती हूं, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। माता ने श्राप दिया। फिर भी निंदा करना नहीं रुकया। उसलिए माता जी ने क्या आख्या, ध्यान करना सुनियो। उन्हें क्या, पापी दक्ष, मेरे इन्हें कन्ने कदे भोलेनाथ की निंदा नहीं सुनी थी, मेरे शंकर जी। मैं आज पहली बारी इन्हें कन्ने कन्ने अपने शिवे की निंदा सुनी है। उन्हें मेरा शरीर अपने शंकर जी के योग्य नहीं दिया। ये गल मेरी बड़ी हृदय की स्पर्श कर। मैंने अपने कानों से अपने भगवान की निंदा सुन ली। अब ये शरीर मेरे शिव के योग्य नहीं रहा। अपने दक्षिण पांव से सज्जे पैरा की जमीन पर रगड़िया न उठेगी। उठू एक कृत्या अग्नि पैदा कर ले और उसा अग्नि च अपने आप भी सती करी उड़िया। ना भी सती हा ते ना सच्चा करी उड़िया। सती ने अपना नाम साकार कर दिया, सती हो गई भैया। दौड़ करके गए गण माता के, भगवान भोलेनाथ से कहा, कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे कि कैसे कहें भोलेनाथ। पर माता के साथ गए थे ये गण, वापिस अकेले आए हैं और आंखों में आंसू हैं, कंठ अवरुद्ध है, गलाइया प्रोचेदा, बोलन नहीं हुआ था, अथरू शम शम डिग्गा दे। पौंदड़ के भगवान ने पूछा, मांगो थे तुम, मुंह लाई उड़िया गणे, नहीं महाराज ऐनी रही मां। अब भगवान को क्रोध आया। अब तुम कहोगे क्रोध कैसे कल्याणकारी हो सकता है? शिव का क्रोध भी कल्याणकारी है मेरे भाई बहन, तभी तो वो शिव है। ऐसे अभिमानी को दंड देना भी धर्म होता। हाँ, कमंडी बंदे की दंड देना क्या धर्म? ये तो कमंडी की दंड नहीं देगी हो तो वो पाप करता 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 बढ़िया। हाँ। शिव ने क्रोध में आकर के तांडव किया और नाचते हुए अपनी जटाओं में से एक जटा गेठे की जटा दौड़ी धरती पर मारी। वो वीरभद्र प्रकट होया। बोल वीरभद्र महाराज की जय। शंकर जी का पुत्र कह लो इसे। इधर स्थान जम्मू च बड़ा जो याद है ना, पीरपड़ेसर। वो पीरपड़ेसर नहीं है, वो असली नाम है वीरभद्रेश्वर। इन्हें विधर्मी है, पता नहीं किन्ने सारे ऐसे स्थान अपने बनाए ले दे, ना बदली बदली। इसलिए हिंदुओं तुसें की जागरूक होने पौना है, कि जानने पौना कि थोड़ियां के ड्यूटीज बनदियां। छड़े गुस्सा नहीं करियो मेरे वीर, महंगे कपड़े पाने कन्नै नहीं थोड़ी टोर बढ़नी। अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करना ये थोड़ा साड़ा धर्म है। उन्हें पीढ़ी साड़ी थोड़ी चलानी, इस साड़ा थोड़ा फर्ज बनता है कि जे अस अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते तो एक भी कदम कोई ऐसा नहीं चल जाए जो दे कन्नै मेरे धर्म की ठेस लगे। पीर पड़ेसर बनाई उड़िया। ये शुक्र है भारतीय सेना का, आर्मी का, उन्हें उत्थे जी है सेना का नाका भी लाया, शैल बड़ा टिकट बनाई और कन्नै बड़ा बोर्ड लाया उत्थे वीरभद्रेश्वर महादेव। रजौरी वाली बखी वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने देखते ही देखते पर्वताकार शरीर बना लिया, पहाड़ा जिन्ना शरीर बना लिया। उस तो भी बड़े बनी है सूरज चंद्र की धुनी धुनी थले आई। इन्ना सूरज चंद्र को भी ऊपर चली है। लगाकर महाराज जल्दी दसो मैं क्या करना है, मैं कैली प्रकट किया, नहीं तो मैं धरती चन्न तारे सब इं पीसी होने ना थोड़ा। इन्नी ताकत है उसमें। अब भगवान ने कहा तुम्हारी मां की निंदा की है। अभिमानी दक्ष ने, वीरभद्र गया, अभिमानी दक्ष को पकड़ के उसका सर कलम कर दिया और सारा यज्ञ विध्वंस। जिले करता धरता का मारी उड़िया, ना करना ही लग सब नसी है। आपने वेद मंत्र सुने होंगे, बार बार एक शब्द आता है पूखा। भग नाम के ऋषि, पूखा नाम के ऋषि, ये प्रजापति दक्ष का साथ दिया दे है। भगवान के जो गाने है ना, एक दी दाढ़ी पुट्टी उड़ी, एक दे दंद तोड़ उड़े खड़े। गुस्सा जड़े था कि मां इतना साड़ी माता इतने आनी है, उन्हें सती हुई कहीं शहीद आ, पर शब्द सती है। इस पापी के कारण और बाविया तू इनका साथ देना पापी है। जिले उनका एक दी दाढ़ी पुट्टी उड़ी, एक दी दंद तोड़ उड़े। अज भी जिले उनका ना आता तो उन्हें पुला भोजन दिता जाता, जोश होने बनाइए पिंड के जुड़े। क्यों?
कि ओले का गने दंद तोड़ दे, खलोंदा कख नहीं सकता। तो छोड़ो, चर्चा करें। सारे सुन्न हो गए। भगवान शिव ने मां सती का वो शरीर लेकर के शोकातुर होकर के आकाश मार्ग पर विचरण करने लगे। जहां जहां भगवान शिव के नेत्रों से आंसू गिरा, वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हुए। इसलिए रुद्राक्ष को बड़ा शुभ माना जाता। बंधुओं, देवता सब मिलकर के भगवान नारायण के पास गए। सियाने मेरे बुजुर्ग बैठे थे, तुसीं अज भी देखिया होना, घर लाश पेदी हुए ते फटाफट सियाने आंदे, ओ भाई जिन्ने चिर लाश पेदी है टब्बर ने रोंदे रहना, बच्चे रोटी खानी है, इन्हें नहीं तो बेचारे फावे भी जाना रोई रोई। चलो चलो जल्दी करो, नहा लो ते लियो, फटाफट लाशा की घर कट देना। इसलिए देवते भगवान नारायण के आके कि सारी जरूरत नहीं है इस मौके शंकर जी के सामने जाने। हे भगवान नारायण, तुस कृपा करो कि माता सती का शरीर जिन्ना किन्ना हुंदा उंदे कोला छिड़काओ। नहीं तो शंकर जी ने ते लोकें की एक बड़ा बड़ा स्नेहा है कि पति पत्नी का कितना गहरा संबंध होंदा। सारे की कदर करनी चाहिए एक दूसरे की। पति पत्नी की कदर करे तो पति पत्नी की कदर करे, दोने करन तां गल बनदी। तुस आखो नहीं जी मैं जनानी जी है भलिया नौकरानी की समझी लेती है, वो भी फिर तुस गलत हो गए। शंकर जी को सिखो मेरे वीरियो कि भगवान भोलेनाथ किन्नी कदर करा देना माता जी की, कि माता जी के शरीर की चुके दा छम छम अथरू डिगी आ रहे, मौन हुई है, चुप हुई है। और भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन को आज्ञा की कि तुम गुप्त रूप से जाओ, दिखो ना किसी को, और माता जी का शरीर उसके टुकड़े कर दो। 51 का भी लेख है और 52 का भी लेख है। जुथे जुथे जड़ा टुकड़ा डिग गया उत्थे उत्थे शक्तिपीठ बने। माता दी महिमा बननी है ना, माता रानी दी महिमा बननी जगह जगह। शक्तिपीठे की रचना हुई, शक्तिपीठे की रचना हुई। तुस भी गए हो जिथे जिब्बा डिगी उत्थे बनी ज्वाला माता, गए हो ना ज्वाला माता। ज्वाला मैया की जय। साढ़े एक भैया ने प्रगवाल दे उन्हें आपे भजन लिखिया कि बिन तेल ज्वाला दिन रात जोता जाग दिया। बिन तेल ज्वाला दिन रात जोता जाग दिया। जहां नेत्र गिरे वहां नैना देवी। पाकिस्तान में भी हमारा शक्तिपीठ है हिंगलाज माता, और पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हमारा शक्तिपीठ है उसका नाम है शारदा पीठ। ऐसे करते करते दक्षिण भारत तक शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जहां कटी प्रदेश गिरा, जेडे सारे जिन्ने फौजी भरा ने उन्हें पता होना, जिथे कटी प्रदेश टिकया उस आखदे कामाख्या देवी। अज भी कामाख्या देवी जिंदे नहीं कोई धी पुत्र है, कामाख्या देवी मत्था टेकदे ते उनके कोई ना कोई जरूर भगवान धी पुत्र दिंदा। और एक बेनती करा, धीए दे पुत्रें च फर्क नहीं करा करो। सुनो भैया, अब माता जी की स्थापना पूरे भारत में हो गई। अब समझ आई कुछ बात की, इसलिए ही इस देश को माता कहते हैं। ये पूरी धरती मेरे मुल्क दी भारत दी को दी है मां सती दी, क्योंकि ओ पाकिस्तान हमारा है, ये तो हमने दिया उनको। ये तो वो कह रहे थे कैसा कैसा भाई राजनीति का ड्रामा है। धर्म और कौम के नाम पे अलग देश बनाया, ये धर्म ते कौम के नाम पर अलग बनाया, तो फिर इतने गली रोन दी मिक्स करी है पॉपुलेशन की, तो जहां फिर बना देगे नहीं इन्हें के भारत के टुकड़े करने ही कोई तरीके करने। मैं कुसा मुस्लिम की या कुसा होर की नहीं बुरा आखा था, पर मैं आखा था कि देश के किन्ने टुकड़े करके हो। और नागालैंड वाले आखा थे सानू बखरा चाहिए, कश्मीर वाले अज भी उल्टा सीधा बोलते हैं असें बखरा कश्मीर चाहिए। हूँ तो पंजाब वाले भी लगे पे आखन सानू बखरा पंजाब चाहिए। हाँ, और मणिपुर वाले वो तो हिंदी नहीं बोलना चाहते। केरला वाले आखते कि जे साढ़े इतने हिंदी बोली मार के अस हिंदू नहीं है, अस हिंदी नहीं बोलते। तो भैया कब तक अपनी इस भारत भूमि से, अपनी मातृभूमि से तुम गद्दारी करोगे? तो जहां जहां शक्तिपीठ हैं वो सब भारत का हिस्सा है। और मां भगवती कृपा करे वो हमें वापिस मिले। मां इतनी ताकत दे भारतवासियों को
ये पीओके और जो जहां जहां शक्तिपीठ है वो सारा भारत, अखंड भारत की रचना हो, और वो तब हो सकती है जब तुम एक हो जाओगे। जिन्ने चिर तुस कह रहे एक दूए कन्नै इयां बंडोए दे वखरे वखरे, इन्ने चिर दिन देश एक हुंदा। देश एक करने की गल करनी तो पहले टब्बर एक होना चाहिए। टब्बरा दे बाद महल्ला एक करो, महल्ले दे बाद शहर, शहर दे बाद फिर देश। इतने भरा भरा नहीं कट्ठे हो रहे, कई कुहाड़ियां लिए एक दूए पर पवा दे, मेरा बन्ना वड्डी उड़िया। इतने पूरा पूरा पाकिस्तान लिए, वो चीन वाले, चीन की लड़ाई कदों हुई जी? बाढ़ च मैं नहीं हाँ ले दसो जिहड़े लिया है बाढ़ च तुम ही नहीं है वो पिछे पिछे बैठे थे बुजुर्ग। चीन कने बाढ़ च ही लड़ाई सी, बाढ़ च ना, थैंक यू धन्यवाद। बाढ़ च लड़ाई हुई चीन कन्ने, और उसले दा जिहड़ा प्रधानमंत्री है एडा नलायकी दा ओदा बयान आया, उन्हें आख्या कि जिहड़ी जमीन चीन ने साडी खुई लई है, उस जमीन उपर ते खब्बला दी इक त्रिड़ नहीं हुंदी, तां के खुई लई है। वाह नलायको वाह। उसले एक महावीर स्वामी नाम का एक बंदा पार्लीमेंट च बैठे रहा, उन्हें आख्या ओए नेहरू तेरे सिरा पर एक बाल नहीं है, आखे ने वड्डी उठे सी। ओदा नाम है जिसने इन्नी वड्डी गल आखी, ओदा नाम महावीर त्यागी। महावीर त्यागी ने उसने आख्या नेहरू तू क्या बयान दिता है, किड्डे वड्डे पदों पर बैठे है प्रधानमंत्री है देश का, और तू ये बयान देना कि उस चीन ने जिहड़े हिस्से की खोता है भारत को, उत्थे खब्बला दी त्रिड़ नहीं उगदी, की हुई है जे चीन लई आ। उसने उन्हें आख्या इयां तेरे सिरा पर भी एक बाल है नहीं, तो प्रॉपर वाली वो नीनी टटरी तेरी लुआई उठ जाए। बंधुओं भीष्म पितामह ने नौजवानी की उसने शिक्षा देती ही जिसलो वीर गति की प्राप्त होए कि भारत दी अपने देश की सरहद की समझना कि मेरी मां दे कपड़े ने, देश की सरहद, सरहद मैंने सीमा, वो मां के वस्त्रों की तरह है, और कोई भी आकर हमारे मां के वस्त्रों को छीने तो उसके लिए पहले परमिशन लेने जाओगे कि मेरी मां की छेड़ा है, मेरी मां के कपड़े फाड़ा है, मैं इसी ठाका, लानत है। हमारे मुल्क की और हमारे देश की ओर कोई देखे और हम चुपचाप सहन करते रहे, और ऐसी नलायकी भरा बयान। छोड़ो किशोर नहीं सच खोई है तो कहीं एक रुपया नहीं कर। हाँ क्योंकि आज भी इन्हें हिंदुओं की इन्ने पार्टी के टीके लगे थे। मैं बहुत बार कहता हूं कि जो देश के साथ चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। आज कोई खिलाफ दिया बयान कंट्री दे और संते के खिलाफ, राम जी के खिलाफ, आज कोई उठिए दे बीजेपी वाला बयान, आज क्या बाईकाट करके, चाहे वो मोदी की नहीं हो, पर जो देश की गल करे वो गल असें करनी है, जरूर करनी है, क्योंकि देश कमजोर होया गया दोगले किस्म के लोगों के कारण है, जिहड़े जिथे जाते उत्थे दंदियां निकल रही होंगे। और मैं गल दसा जिन्हें कदे भी कुछ जिन्हें वोट दिते तो नहीं ना हुआ, सारे को पहले सरपंचा को पुछदा मुबारक दिते तो नहीं होंगे, ये ले लोग देश का बेड़ा करके जो है साफ साफ पेश हो यार, जो है नहीं है यार, इं होया तो आखा मैं भाई एक बारी मैं बेनती करा मेरे वीरियो, हमें किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का भक्त नहीं बनना है, हमें बस जो सत्य सनातन परंपरा की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, जो देश हिंदू की बात करेगा, हमें सदा उसकी बात करनी है, जरूर करें। एक बार बोलो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। और मैं प्रार्थना करूं प्यारे, ये भारत माता ही सती माता है। हम हिंदुओं को विश्वास नहीं है, पर मैं कदर करगा मुसलमानों की यकीन है इस गल का, वो इसलिए वो भारत माता की जानी बोल रहे, क्योंकि उन्हें की पता है कि भारत माता कोई और नहीं है, पहाड़े वाली के, उन्हें की पता है सारी पहाड़े वाली की सवारी की है, बोलो शेर सवारी है, भारत माता की सवारी की शेर तो कौन हुई फिर? ये सती माता ही भारत माता है, कोई और नहीं भारत माता। मां पार्वती के जो पिछला जन्म था सती, वही भारत माता है साहब। इसलिए जो मुस्लिम हैं क्यों नहीं भारत माता की जय बोलते? क्योंकि मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, वो कहते हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कह लेंगे पर भारत माता की जय नहीं कहेंगे। मैं फिर बैठे उनके को, मैं क्यों नहीं कहोगे? उसने कहा इसलिए गंगा जी क्योंकि इस्लाम में, हमारे इस मजहब में किसी के आगे झुकना हराम है,
हम नमाज में झुक सकते हैं, पर जय का मतलब है कि हम तुम्हारी मूर्ति माता, तुम्हारी सती माता वही भारत माता, हम उसके आगे झुके। मेरा मतलब तुकी पक्की गारंटी है ना कि भारत माता सती माता है? हाँ हमें पक्का पता है, मैं बस सानू मेरी जगह खुशी है, तुकी पता ना भारत माता सती माता है। पर हिंदुओं ही कदू पता लगना है कि भारत माता ही मां सती है और पिता हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, शंकर भगवान हमारे पिता हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हमारी मां पार्वती है सती माता और हमारे पिता भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए मैं विनती करूं, कोई कहे ना माता भारत को कहते हो तो पिता किसको कहोगे? कहना शिव हमारे पिता है, हमारे पिता है। हम अनाथ नहीं हैं, भोलेनाथ हमारे नाथ हैं। हाँ तो मेरे भाई बहन ध्यान दो, शक्ति पीठों की रचना हुई और उन शक्ति पीठों से आज दुनिया को लाभ हो रहा है। बहुत से शक्ति पीठों पे तुम जाओ, वहां देखना कितने कितने वहां अनुष्ठान चल रहे हैं। मैं ज्वाला माता जन्ना महाराज कई बारी इन्ने अनुष्ठानों वाले लोग यज्ञ हवन करा दे, लैना लकीरियां मथे टेका दे, लोग कहेंगे उत्थों रस्ता लभदा जीने का। तो एक सती माता ने अपने कुंजा गुंजा रूप बनाई, तो दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लाभ हुई है ना, ये लीला है। इसलिए पूरा देश ये मेरी मां की धरती है, इसलिए इसका नाम है भारत माता की जय। एक बार बोले, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। बोलेगा, भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। ये धरती वो यहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। ये धरती वो यहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है, एक मोहन है, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। ये बात मैं बार बार हर मंच से कहता हूँ। बिल्कुल, मैं छोटा था ना, ये बात जब मैं बोलता था तो मैं सोचता था हर बालक मोहन और हर बाला राधा, ये क्यों कहा है? फिर मुझे तब समझ आई जब हमारे आगे बच्चे बच्चियां हुए, तब हमें समझ आई कि जब बच्ची को उसकी माँ उठाती है या दादी उठाती है, जहाँ अन्य कोई और उठाए तो क्या बोलते हैं? अपनी पुत्री को देखे, ये मेरी राधा रानी है, ये मेरी वैष्णो माता है, ये मेरी कंजक है ना। अपनी बच्ची जो पैदा हुई उसमें हम राधा रानी, सीता जी, अपनी माँ वैष्णवी, कात्यायनी माता उसमें देख रहे हैं। और जब हमारे कोई पुत्र हो तो हमारी माताएं उसको मोर पंख लगा करके, सजा करके, हाथ में बांसुरी पकड़ा करके फोटो खींचती हैं और कहती है मेरा निक्का जय बाल कृष्ण। तो हम अपने बच्चों में देख लेते हैं श्री राधा कृष्ण को, इसलिए लिखा है। अब कहिएगा, यहाँ हर बालक एक मोहन है, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा। ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा।
कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। यह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, देखो अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। कहीं जय जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बखेरा, ये भारत देश है मेरा, यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, मेरा भारत देश। और कहिएगा अलवेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले। एक कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, मेरा भारत देश है मेरा। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। ये किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, यहाँ 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 कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी यहाँ बजाते आया शाम सवेरा, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, मेरा भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। प्यारा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की। तो भारत माता ही मां सती है साक्षात। हाँ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਪੁੱਛੋ ਕਿ satsang ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਆਖਣਾ ਸਕੂਲਾ, ਸਕੂਲਾ satsang ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਏ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੀਓਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲਾ ਲਈ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਸਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸਭ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। तो भैया चर्चा चल रही है मां के शक्ति पीठों की स्थापना हुई। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि नारायण ने कृपा करके देवी सती का शरीर जो है उसे कई दिव्य स्थानों में परिणित कर दिया। अब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर चले गए और अपने स्वरूप को संवार करके समाधि लगा ली। अपने के स्वरूप की संवारना होता जिला समाधि लगा, अपने स्वरूप को संवारा और समाधिस्थ हो गए। जिला समाधि जो गई है क्योंकि सती मैया ने जिला शरीर छोड़िया तो छोड़ते छोड़ते ध्यान गुजर रहा भगवान भोलेनाथ की ओर, इसलिए अंतमति सोगति शरीर अगली बार फिर माता का ही मिला। और एकड़ी बारी बड़े भोले भाले पर्वत राज हिमाचल दी पुत्री बनी आए, चलाक बाबा दी धी बनी दिख लेदा हुण भोले भाले पहाड़ा दी कुड़ी बने हिमाचल राजा की, तो गिरिनंदनी नाम भी पड़ गया। पर्वत की पुत्री है इसलिए नाम पड़ा पहला शैलजा, शैल मैंने पर्वत, तो शैल
पर्वता और उसकी जाई शैलजा। शैलजा प्रथम माता है। मां शैलजा के रूप में प्रकट हुई। नारद जी दर्शन करने आए। नारद जी ने महाराज हिमाचल और रानी मैना से कहा कि तुम्हारी पुत्री जैसे होश संभाले तो इसको पुत्री मत समझियो, पूरी जगत की माता है तुम्हारे घर आई। जिन्या होश संभाल ले तो इसी रोक क्यों नहीं ने तप करने जाना जो तो जान दे। तो माता जी तपस्या के लिए निकली, नाम पड़ गया ब्रह्मचारिणी। निक्की जी अली माता, हाँ अभी बड़ी छोटी हैं तो बड़ी सुंदर लग रही है। साड़ी सफेद पहनी है, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में कमंडलू है, तो ब्रह्मचारिणी नाम पड़ गया। तपस्या के लिए बैठ गई भगवती और तपस्या करते 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 मस्तिष्क पे बड़ा दिव्य तेज आ गया तो नाम चंद्र घंटेती पड़ गया। आहा। और तप किया कूष्मांडा, और तप किया स्कंद माता। अब चलो चलते चलते महागौरी के पास, इसको कोई समय कम है। 9 दुर्गाओं को प्रणाम कर दो। आज एकादशी है ना, द्वादशी है, सॉरी कल एकादशी ही तो ही पता है जेडे पिछले दिन गए के नराते, एक गुप्त नराते है चला दे। अरे ता चर्चा शुरू हुई है थे गुप्त नराते चला दे ते अज ते चलो द्वादशी हुई है। तो भैया माता जी ने तप किया तो भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे तब प्राप्ति होगी ना। हा? तो भैया देवताओं ने कामदेव से कहा कि तुम जाओ शंकर भगवान का तप भंग करो। कामदेव बेचारा हाथ जोड़िया के कल सुनो तो हमें की मरवाना गरीब भाई, ओए शिवे का तप भंग करना क्या ही पुठी गल कर। नहीं नहीं तुम जाओ तप भंग करो शंकर जी का, इससे कल्याण होगा, तुम्हें लोग आशीर्वाद देंगे सभी देवता। उन्हें आख्या जे कल्याण की भावना ते भावे भस्म करी होंगे ना, मैं सृष्टि के कल्याण वास्ते जरूर शिव ना तप भंग करेगा। पर कैली तप भंग करना चाहते हैं इसलिए थोड़ी बड़ा बड़ा चाह है उनके मन च शिव जी के ब्याह का। ना ना ना, ये बड़े मतलबी ने। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, अज सुर नर मुनि सबकी यह रीति। ये स्वार्थी देवता इसलिए चाहते हैं कि शिवजी जागे तपस्या से, अपने योग बल से जो समाधि लगाकर बैठे हैं, संसार से बिल्कुल हट करके अपने ही अंदर गहरा गोता लगा रहे हैं। इसलिए जगाना चाहते हैं कि उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने देवते धू दिते दा चंगा, इन्ना धू दिते दा क्योंकि उसी वरदान हाँ कि तुगी शंकर ते ओदी शंकर दी जिहड़ी शक्ति है दोने के जिहड़ा पुत्र वो मारेगा। हूँ वो भलिया खरबिटल होई दा, खरबिटल समझदे ना, वो राक्षस भलिया भूए जड़ी कि जिल्लै सती के ने रही ते पुत्र कुत्थों। ते देवते की पता हा भला माता सती के पार्वती बनी है, हिमाचल के घर आई दी है, तपस्या भी करी उड़ी है, इन्ना घोर तप किया पर भगवान ने समाधि पर उठा। इसलिए कामदेव आखे भला हो मड़ा तेरा, ये तारकासुर ता मरना ही है जे पार्वती ते शंकर जी अगे कोई पुत्र हो। इसलिए अपने मतलब आगे सिद्ध करने वास्ते शंकर जी का ब्याह कराना चाहते हैं। रवारे बड़े पक्के ना देवते। बंधुओं कामदेव देवताओं के कहने पे चल पड़ा और जैसे भगवान शंकर पे उसने अपने 5 बाण चलाए। ये 5 बाण कीड़े ने कामदेव दे, बड़ा ध्यान के न सुने, सानू भी सारे की बचते ना हो। 5 बाण कौन से? पहला बाण हुंदा तुसीं दिखिया होना, आपे भी कदे फील करियो, तुस जवान हो सारे, जिला अस कुछ सारे रूप की दिखिए आकर्षित होने हैं, समझो ये सानू काम दा पहला बाण बची। पहला बाण ही है रूप, दूसरा शब्द। फिर साड़ी मर्जी होंगी कि यदि कोई गल सुन चे जो दे ऊपर आकर्षण आया, फिर बंदा उहदे कन्नै गल्लां शुरू कर लैंदा। वो गल्लां करदे 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 इन्नी गल अगे वधी जांदी। रूप, शब्द, रस, स्पर्श, गंध, ये सब पांचों के पांचों कामदेव के बाण हैं।
पांचों बाणों को कामदेव ने बड़ा जोर लगाकर शंकर जी पे चलाया कि इनके मन में कामना उत्पन्न हो। कामना दे उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि शिव है भाई, देवता नहीं कोई निका मुट्टा है, ये देव नहीं, ये महादेव है, महादेव। आह, शिव के शिव के लाशों के पास। आह, अभी तो समाधि में है इसलिए अभी छेड़ना नहीं इनको। राजा शंकर संकट हरना, मेरे भोले बाबा शंकर संकट हरना, मेरे भोले बाबा शंकर संकट हरना। भगवान भोलेनाथ का मन तो बड़ा टिका हुआ है, राम जी के ध्यान में लीन है। अब मन कामना में तो नहीं फंसा, पर भाई राम दे लगे दे ध्यान की कोई ढाल है। भगवान ने जिन जगह त्रिया नेत्र खोलिया ते जिथे कामदेव खड़ोते था ना, एक बूटे की आड़ लई है, सरिस्त बनी थी, उतो निशाने ला रहा शंकर जी ऊपर। जिस बूटे की आड़ लई है काम खड़ोते था, भगवान ने शिला दिखिया वाली वही क्रोध करने समेत बूटे दे कामदेव स्वाद ही टेढ़ी बनी रही है। बूटा दे कामदेव दोनों फूकी उड़े गए। गल इत्थों शुरू हुई ही हूं पुजी थे। कामदेव दी लाड़ी, ਉਹਦਾ नाम है देवी रति। कामदेव दी घराली दा नाम रति। रति रोंदी रोंदी कामदेव तुपने वास्ते आई। उन्हें सुनिया लोगों कोला, देवते कोला कि तेरे घराले दे फूकी उड़िया भगवान। बेचारी रोंदी रड़ांदी आई, लगी आखन महादेव तुस्ते वरदान देने वाले हो ते मेरे वाला वर हुई ले आईओ। लोग तेरे मत्थे टेक दे के जोड़ियां सलामत रोन ते मेरे वाली हुई लई। दस हुण मैं के करा, जां ते मिगी भी फूक दे करने। रति की करुण पुकार सुन करके भगवान महादेव ने रति से कहा, हे देवी रति, मैं तेरे घराले की जरूर पसंद करी उड़िया, पर तेरा जिहड़ा घराला ना उन लोगों के मने च वास करे, और तेरे घराले ने लोक कल्याण वास्ते मेरी समाधि खिलाई है, इसलिए एदी विभूति की मैं उन्हें अपने मत्थे पर चढ़ागा, शरीर पर चढ़ागा। तू चिंता नहीं कर, तू की बड़ा कर देना मैं कोई, मैं नहीं सी छोड़िए कुछ और करने बोना। नहीं नहीं कुड़िए, बोना किस्सा करने गए, पर तेरे घराला है कामदेव द्वापर दे अंत विच भगवान कृष्ण का अवतार होना, ते उस कृष्ण का पहला पुत्र बड़ा पुत्र जिहड़ा होगा ना प्रदुम्न, वो तेरे घर लगा कृष्ण का पुत्र बनिया जमना ही आ, तू उत्थे जी है भगवान कृष्ण की नूह बनी है। देवी रति इन्नी खुश हुई कि भगवान घराला भी थोड़ा ते कन्ने भगवान कृष्ण मेरे ससुर बन गया। ये तो दो वरदान हुई है, घराला भी वापस ते भगवान कन्ने संबंध रिश्तेदारी को सोहरा लगना कृष्ण भगवान। इसलिए मैं कदे कदे नौजवानों आखना कि जिले सानू काम सता ना, ध्यान करने सुनो मेरे वीर भैन, जिले मना दे विच कोई गलत भावना आवे, काम सता, उसले श्री कृष्ण की चेता कर। वो कहली भला जुसी बंदे ने मारे दा होए ना, ओदा नाम सुनिए कई बार हो सकता और गुस्सा चढ़ी गया, क्योंकि उन्हें कुटे दा हुंदा। पर जिन्हें पाले दा होए ना, कोई जोरावार बंदा होए ताकतवर, ते तुंदा रोज रोज रस्ता रोके तुसीं तंग करे, ओहदे अगे बलोया नहीं क्योंकि भाई ताकतवर है, ओहदे अगे पेश नहीं चला, तो फिर की करगे हो? फिर चुप चपीते ओहदे बब्बा ही सुनाओ, सुख हालात।
बल्ले जी जाना उसी नहीं पता लगे ਉਹਦੇ ਬੱਬਾ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਤੁੰਦਾ ਜਾਗਤ ਬੜਾ ਜੋਰਾ ਲੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ ਜੇ ਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਬੱਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ एक काम का भी बाप है कौन श्री बाल कृष्ण लाल की तो हम कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करें हाँ बिल्कुल परखा हुआ है साहब परखी दी गल है मैं तुसें आख श्री कृष्ण शरणम मम जब जब काम सतावे तब तब श्री कृष्ण का चिंतन करो तुरंत काम का वेग शांत हो जाएगा हाँ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण मैं तेरी शरण जमी बचा हे कृष्ण हम आपकी शरण में हैं हमारी रक्षा करो प्रभु इन कामनाओं से इन वासनाओं से हमारा पल्ला छड़ाओ तो भगवान से प्रार्थना करो देवी रति प्रसन्न होकर वापिस गई और अपने पति के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगी आओ दुई बखी चल जाए देवी माँ पार्वती अली बखी सप्तऋषि देवता भगवान को जागा देख समाधि से जाग गए हैं ये देख करके देवता दौड़कर भगवान शंकर के पास पहुंचे हे भोलेनाथ हे अवडरदानी जय हो नाथ भगवान ब्याह करो वास्ता रब दा ब्याह करो तो भगवान ने कहा मेरा एक बारी करिए चुकी था चाह मैं नहीं करता कई बंदे की भी कदे पूछो और सुनाओ जी कनेहा चला था थोड़ा वैवाहिक जीवन आला मारे मत पूछो गल करें हाँ सभी देवताओं ने भगवान श्री नारायण से विष्णु भगवान से कहा कि भगवान साड़ी दिन मन दे तो साको तो भगवान नारायण ने राम रूप में शंकर जी के हृदय में दर्शन दिया और कहा मेरी दे मनी लो ब्याह करो देवी सती के पार्वती बनी आई दी उन्हें आख्या भगवान वो नहीं पता पर तुंदी आज्ञा नहीं मैं मोड़ी सकता चलो ठीक है मैं कर लेना जाओ आखो देवते की मैं तैयार हूं भगवान विवाह के लिए मान गए हाँ 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 बरात का ही लचा अज कोई रेट गई दी बरात की आहंगने हिमाचल नगरी वाले भला 11 बजे 23 मिनट उपर चले ना उतों ठंडी खाई लगे जी उत्थे रोटी और अस सारे के बराती अज भगवान शिव जी की इत्थों तक पुजते भी 3 दिन लगते ही कथा पर अज ऐसी स्पीड पकड़ी इन्ना टोक में दौड़ दे गए अगे अगे भगवान को माफी मंगते मंगते भगवान जी कथा रही माफ करियो भगवान विवाह के लिए राजी हो गए और भगवान ने सप्तऋषियों को कहा सप्तऋषि की आख्या इन्ना नहीं ब्याह करना जाओ पहले परीक्षा लाओ माता पार्वती देखी लाओ वो अपना भी सक्का है नहीं हुआ माता सोचो पता साड़ा सक्का हो भगवान अपने का भी सक्का नहीं होंगे वो बिना परीक्षा दे अपनी की भी नहीं पास करता माता पार्वती की परीक्षा लैन सप्तऋषि की भेजा जिले सप्तऋषि परीक्षा लैन गए सप्तऋषि क्या किया करमंडलू चा जल छिड़किया क्योंकि तपस्या करिए करते करते सिनका ने शरीर खाई उड़े माता इन्ना घोर तप किया ऐसा अभिमंत्रित करिए जल छिड़किया उस बर्मियों पर माता जी की बड़ी सुंदर दिव्य कांति दिव्य वस्त्र माता जी ने आख्या सप्तऋषियों तुसीं प्रणाम है दसो कियां आए उन्हें आख्या आना की है हे देवी जिन्ना तू तप किया है ओदे मुताबिक तू लाड़ा नहीं शायद चुना दी हाँ क्या बोल रहे हो हाँ देवी तेरी तपस्या इन्नी है कदे साड़ी मन्ने ते भगवान विष्णु ने ब्याह कर ले भगवान नारायण से विवाह कर ले वैकुंठ धाम की शोभा बड़ी न्यारी है इन्ना सोना वैकुंठ धाम हीरे जवाहरात दे उत्थे कोले बने दे फर्श जिहड़ा उत्थे ओदा पन्ने दा पेदा नीलम दियां पौड़ियां बनी दियां सिंहासन जिहड़ा दिव्य भगवान दा आहा हा ते माता लक्ष्मी दे कन्ने बराबर बिठा के तुई ते भगवान विष्णु भी ठीक ही आ विष्णु भगवान कन्ने ब्याह कर ले हाँ हुण भाई तुसीं कोई रिश्ता आए दा है
तुस आखो छोड़ो एकड़ा रिश्ता, ये निक्की नौकरी है लैफ्टिनेंट लब्भा अस फटाफट दुर्बाना में टिबड़ा नहीं मिलया, टिबड़ा तो मिलता पूरा और शैल लब्भी है। अभी भैया माता जी का जवाब सुनो महागौरी का। जिन्हें उन्हें आखे ना कि शिव जी को लै गए जो सी तू चाहनी है, जो लिए तपस्या करा रही है, एक तो रोंदा शमशान घाट च, वो कलाश के उपर छड़ी बर्फ, ना घर ना बाहर ना कोई महल, तपस्या करते रहना हर वेले। उपर क्या बर्फ पवा दी, उपर क्या बरखा पवा दी, उपर क्या शीत लहर, उपर क्या सूरज चमकल, के है वो कोल। माता सती ने आख्या इसा कि गल अपने प्यो के जग च उठी आई ही पिछले बारी, ये दोबारा एक लफ्ज बोले ना शंकर जी के खिलाफ, हाँ मेरी तपस्या घट है, जिन्नी की इन्नी होर करने तैयार हाँ, पर मुझे बिना शिव के किसी और को सुनना भी नहीं इन कानों से। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए मैं तपस्या करने के लिए फिर से तैयार हूं। धन है माता रानी, कदे अस माता वैष्णो का एक बार टक चढ़िए मत्था टेकिए, थले कटड़े आए दे कोई आख्या तू कि कल माता रानी सुखने च आके मुड़िए चढ़ गए, अस आखने भरावा रहन दे, कड़ियां बेचनी होंगी पट्टे, आप मुड़िए चढ़ाई नहीं चढ़ते माता वैष्णो की, मसा थले आने। धन है माता आखरी मैं करोड़ों जन्म तक तप करने की तैयार हाँ, पर शंकर भगवान की छोड़िए कुछ और का नाम लेना मेरे साथ। जन्म कोटि, कोटि मैंने करोड़, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुमारी। हे जी श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ध्यान दीजिएगा, बस बारात चढ़ने का लिए फिक्र मत करो। सुनो नौजवानों, भगवान ने कहा ठीक है, उन्होंने राम जी ने आख्या, उधर सप्तऋषि भी आख्या महाराज बिल्कुल माता जी अपनी परीक्षा में सफल ने, वो नहीं कोई भी और थोड़े अलावा चाहिए। अच्छा करो फिर तैयारी ब्याह, जिन्हें आख्या ब्याह की तैयारी करो तो देवता एक भी नहीं लब्भा उत्थे, सब नसीए कुदरा ही नसीए, अपने अपने आर श्रृंगार करना, जो भी लाते ने मुँह छुए। हाँ भगवान ने कहा अरे मेरा ब्याह है, देखते कुछ नहीं, नंदीगन वगैरह बोले महाराज वो चलिए अपना अपना कोई विमान सजाना, कोई मुंह सजाना, क्योंकि बराती जाना इन्हें जाना। और खास करिए देवियां, देवते की तो फिर ठंड लगी होंगी, टोपी कोट पाई लेंगे, देवियां की तो बराता च ठंड भी नहीं लगती मेरे राम। तो फिर घर आंदे गए सिर बनी लेंदियां, ये उत्थे चाची ने किश करी उड़िया, डैन आई चाची ने नहीं किया, जो दो गेदे है ना पाई है सीत लगी है तो हाँ उपरा खादा उसे तले फले का गैस हुई ते ना चढ़ी है चाची का, चाची करिए किश भाई। खाने पीने का भी ध्यान रखना ते शरीर का ख्याल रखना। मैं अपनी भैन की बेनती करा, कुड़ियो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अस नंगे होंदे जाचे, पढ़ने का मतलब है कि अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करचे। माता वैष्णो कोला सोहनी कुड़ी है कोई दुनिया च, दसो हाँ कुछ उन्हें कोई उले कपड़ा पाए दा हो, तुस पाओ हाँ महंगे कपड़े, कौन ठाका दा, पर भाई जेड़े मेरी सभ्यता की बढ़ावा देंदे हो ना ऐसे कपड़े बाच। हाँ बाद फिर जियां के जयमाला हो जाती तो ये झोटा लिया शाल लिया, ओले घुग्गू बजी रहा कि ठंडा कर, तो देवी देवते तैयार होने नहीं आन, ओले भी हाल हाँ अज नहीं ओले भी याद। तो नंदी गण की भगवान ने आख्या जे देवते मेरे लागे नहीं ना टुके होने तो इनकी पुत्रें लागे आन भी नहीं दे। नंदी जी सरकार चल आप मुझे तैयार कर। नंदी ने आख्या महाराज मैं तुझे ही तैयार करा। महाराज जी मैं नंदी हाँ, नंदी का मतलब अस डोगरी जाके चले ढगा, ओ भाई साढ़े डोगरे में जे कोई सीधा साधा बंदा हो ना इं बेचारा भोला जा, तो लोग इं मजाक कहते भी ढगा गई है आखते ना, तो वह इन्ना भोला हा नंदी, वो आगे महाराज मिगी नहीं आता तैयार श्यार करना, ये कि काम लगा। भगवान ने आख्या मिगी स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ होता जो नित मेरी सेवा करता है, इसलिए देवते की नहीं अधिकार है, तू की
अधिकार है, चला मुझे सजा। ते नंदी बेचारा डरदा डरदा गया, भगवान दे अद्धे वाल उन्हें पिछे खुले छड़े पिठा पर, ते अद्धे वालें के लिए बड़ा सुंदर जूड़ा किया, और उस जूड़े दे कन्ने सुनहरा जिहा सप या मोर फंगा अंगर फन खलेरी है, ते उस जूड़े की पकड़ी है कोटी है भई, ओले क्लिपर नहीं ना है, क्लचर आते क्लिपर की होंगे ना, मुझे आखना नहीं आता। उसले नाग छोटा जिहा अही मोर मतलब मोर सप्पा कन्ने बनाई उड़िया, जटावां खुलियां छड्डियां, चंद्रमा भगवान दा भगत है। कैली सोमवार शंकर जी दा आखदे लोग, क्योंकि ये चंद्रमा शंकर जी दा बड़ा बड़ा भगत है। ये दौड़दा आया, महाराज मिगी भी चरने च स्थान दियो। भगवान ने कहा चरने च आ उसी मैं सिरा पर चाड़गा, चल इधर मेरे सिरा पर। तो दूज दा चंद्रमा शुक्ल पक्ष दी दो पक्ष हुंदे, एक नेरियां कि चाननियां। चाननी की शुक्ल पक्ष आखदे, नेरी कृष्ण पक्ष आखदे। तो चाननी दा दूए दिन दा चंद्रमा, दूज दा चंद्रमा। मैं सारियां की बेनती करा, भैनें की भी ते अपने वीरें की भी, भराओ दूज दे चंद्रमा दे दर्शन का बड़ा बड़ा महत्व है। हाँ, द्वितीय दा चंद्रमा, दूज दा चंद्रमा होए शुक्ल पक्ष दा, ते फटाफट कुछ भी नहीं होया, ये चोल फुल ली है, उन्हें जरूर चंद्रमा चढ़ाइए। ध्यान करना कि बस मेरे भगवान शंकर दा मत्था भी कुछ इत्थे होना जिथे तू सजेदा, आकाश विच के कल्पना करनी, इत्थे जूड़ा होना, इत्थे जी मत्था तां तू उत्थे। दूज दे चंद्रमा की भगवान ने सजाया अपने मत्थे पर, बड़ा सुंदर दर्शन है। कहते हैं कि दूज के चंद्रमा का दर्शन शिव दर्शन के बराबर है, इतना भगवान ने दूज के चंद्रमा को सम्मान दिया। तो यहाँ चंद्रमा सुशोभित हुआ, यज्ञोपवीत भी, जनेऊ भी सपने ना पाया, सर्पों का यज्ञोपवीत पहना, और बाजूबंद सोने के नहीं पहने, वो भी सर्पों के पहने। यहाँ कलाई में सुंदर सुनहरे सर्पों के ही कड़े पहने। हा हा हा। और सुनो, कर्णों में क्या, कन्ने च बिच्छू मेरे कुंडल पाए। बोले नागेश्वर भगवान की जय। हाँ, ऐसे भगवान का दर्शन करते हुए एक दो बार कीर्तन कर लो भैया, आंखें मूंद के शिव का ध्यान करो। हरे 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 बोली नमः शिवाय, हरे 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 बोली नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले, मिलके कहिएगा, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय। भक्तों को शिवजी तुमने, भक्तों को शिवजी तुमने निराश ना किया, भक्तों को शिवजी तुमने निराश ना किया, भक्तों को शिवजी तुमने निराश ना किया, भक्तों को शिवजी तुमने निराश ना किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बोलो, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा शिवाय, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दयाल तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दयाल तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दयाल तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार, आयो शरण तिहारी बोले तार तार, आयो शरण तिहारी बोले तार तार, आयो शरण तिहारी बोले तार तार। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय,
शंभो हर 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 बोले नमः शिवाय हर बोले हर 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 महादेव हर महादेव पार्वती बताए हरे हरे महादेव हरे महादेव हरे महादेव। दोबारा गए एक बात दोबारा बोलो बोलो नागेश्वर भगवान की जय की जय। मारे मोरे नहीं यार मारे उन्हें छिप छिप करो। हे नाग देवता आप हमारे लिए शुभ है और आपका दर्शन हमें डराता है इसलिए आप अपनी बरमी में बैठे हैं। हाँ, है ना? नाग जी देवता ने पर भाई आशीर्वाद के बनायो बोलो बोलो नागेश्वर भगवान बोलो नाग देवता की दुई बारी दर्शन देना ये ने क्योंकि गल चला दी श्रृंगार दी ये श्रृंगार हा सारा इंदा जिस कंपनी का प्रोडक्ट भगवान शंकर ने इस्तेमाल किया ना वो कंपनी का मालिक आई है नागेश्वर मतलब नागों का श्रृंगार किया तो नाग देवता जी आगे कि मेरी गल चला रही है मैं के लिए पीछे रहूं। महादेव शिव शंभो सुनो भैया ध्यान दो हर हर महादेव शंभो जी काशी विश्वनाथ गंगे बोलो हर हर काशी हे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी काशी इतना भाई का टावर हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है ये हर हर महादेव शंभो हे ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। उन मते लोग के मन च चलता कि श्रृंगार किधर नहीं आई है कुछ भगवान शिव जी का श्रृंगार मतलब नाग देवता कोई गल नहीं देखो भगवान भोलेनाथ की चर्चा चल रही है ते बरात चढ़ी रही है तो सारे गाने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम तुंदी आवाज घट आ रही उनके बस थोड़ा जगह कम बचे तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए पीछे वाले भी बोलो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। वामपति महादेव की श्री चंद्रशेखर भगवान की श्री चंद्रमौली भगवान की। भगवान के बड़े बड़े प्यारे नाम है ऐसे नाम अपने बच्चों के रखा करो चंद्रशेखर चंद्रमौली शशि शेखर ये भी नाम शंकर जी का फौजी साहब तो इतने एक ट्रेंच खड़ी देखो डरिए देना बेचारे बिच
भाई प्रातता के मौके नहीं होता है, शंकर जी का ब्याह है, कोई साढ़े जिन्हें लोगों का ब्याह को नहीं चला। शिव की विवाह की चर्चा चल रही है तो खुशी है सबको। तो भैया सुनो, ध्यान दो, भगवान का श्रृंगार हुआ, अद्भुत श्रृंगार। नंदी ने आख्या महाराज तुंदा एक चेला है, चलिए ना, चलिए ना, देखो आखिर चलिए, असें इधर इधर जाना बराता च, वो बाईपास उधर उधर आवा, अब तो रिंग रोड भी बना ना, वो नहीं नाग देवते आखे तो उधर उधर बराता पुजो, अस इधर आने, रस्ते बखरे बखरे ना, नहीं चिंता करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। नंदी ने कहा प्रभु हे भोलेनाथ, तुंदा एक चेला है बड़ा खास, उच्चक दा आखा दा नहीं, ओदी मर्जी है, कभी शंकर भगवान मेरे रथा पर जान ना बयान। ओदा नाम क्या है? देवते दा खजांची है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है देवते दा। ओदा नाम है कुबेर, वित्त मंत्री है वो देवताओं का, खजांची। ओदा रथ सुनने दा ते हीरे जवाहरात ओदे ऊपर जड़े दे ने। वो चाहता कदे भगवान मेरे रथा पर बौन। भगवान ने आख्या ठीक है, इयां पैर छुआई उड़दा ओदे रथा करना है, पर सौरियां दे घर मैं कुसा दी गड्डी च नहीं जा, मतलब कुसा दे रथा च नहीं। भगवान ना कहना पाना अद्धा रूप गवाना, मैं क्यों कुसा दी गड्डी लेके जा। इसलिए भाई मेरे वीरो, सोहरे जिले भी जाना अपने को भावें स्कूटर मोटरसाइकिल वो पर जाना, कोई लोड़ नहीं कोई को मंगिए जाने, वो कटोर है साड़ी, मंगी मंगिए नहीं चलना। तो भगवान ने नंदी को कहा है नंदी जी सरकार, हम आप पर सवारी करके जाएंगे। नंदी ने आखे मारे लोग आखना इन्हें घोड़ी भी नहीं जुड़ी। हाँ लोग बागा गुंदन आंदे घोड़ी दियां भैना गुंद जदों तू वीरा घोड़ी चढ़िया, ये कियां गा के फिर के नाल परामा दी जोड़ी में वीरा, आरती जय मां पवन पर अगे नहीं आंदा भी नहीं करा। घोड़ी कम से कम घोड़ा घोड़ी तो मंगा लो। इंद्र के पास बड़े सुंदर सुंदर घोड़े भी हैं, इंद्र को कहें। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा है जो समुद्र से निकला था, उच्च श्रवा, उसी में गाचा है। कौन है चुप, कोई घोड़ा नहीं जाएगा मेरे विराट में, मैं नंदी पे ही जाऊंगा। तब भक्तों ने हाथ जोड़ के पूछा कि सरकार नंदी पे बैठ के क्यों जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहा नंदी पे इसलिए बैठ के जाऊंगा कि घोड़ा काम का प्रतीक है। पशुओं में सबसे कामुक पशु बंदर और घोड़ा, पक्षियों में सबसे कामुक पक्षी कबूतर। हाँ, तो घोड़ा कामक पशु है और मेरी ये बारात, ये विवाह काम की प्राप्ति के लिए नहीं, श्री राम की प्राप्ति के लिए है। मैं धर्म की सवारी करूंगा, काम की सवारी नहीं। नंदी कौन है? ये साक्षात धर्म है। नंदी दे चार पैर है ना, ये चारे पैरों च के वसदा है? एक च सत्य, दूए च दया, फिर दान ते तप। ये धर्म का अवतार है नंदी, इसलिए भगवान नंदी पे सवार होकर के गए। अब एक और बड़ा काम कोतक किया भगवान ने, खेड़ की थी। जानते हो क्या? जिधर मुंह होंदा है नंदी दा, उधर नहीं मुंह किता, इयां लत्तां उधर उधर करिए बैठना है ना, ते मुंह पिछे किता जिधर दुम होंदी है, ते जिधर नंदी दा मुंह है या पिछे दिखा कहते चल कट बरात। आखिर मारे बैठो दे सीधे। भगवान ने कहा नहीं, मेरा वादा है, अपने वचन है अपने भक्तों से कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान शिव ने कहा कि जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं तांस तथैव भजाम्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये जिन्ने मेरे बेचारे आए ने भगत जगत, ये मेरा नाम सुमिरन करते करते आवा, मैं आगे कुछ दिखना।
ये मेरा नाम सुमिरन करा देना ते मेरा वचन है भगतें कने जेड़ा जिन्ने चिर मेरा नाम जपग मैं इन्ने चिर उनके ऊपर कृपामयी दृष्टि बनाए रहेगा। इसलिए कीर्तन इधर करा दे, मैं आगे कुछ दिखना। तो भगवान उल्टा बैठे, इधर नंदी की पूछ है, तुम वाली बखी मुंह कितना देखन, चल तू इधर चल। तो पीछे बैठे हैं, पीछे मुंह करके बैठे हैं। चलो ठीक है, भी गल ठीक हुई है। किसी ने पूछा कि भगवान सब लोग अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं, आपने अंगराग, अंगराग मतलब पाउडर पाउडर केड़ा लाया, अंगराग की जगह विभूति क्यों लगाई? तो भगवान ने कहा मैंने विभूति इसलिए लगाई कि दुनिया के लोगों जितना मर्जी सज धज लो, एक दिन खाक ही होना है। कबीर साहब ने भी कहा कि आखिर ये तन खाक मिलेगा, तन खाक मिलेगा, कि क्यों फिरता मगरूरी में, मगरूरी में, कि आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो भोलेनाथ ने कहा आखिर तो खाक ही सबको होना है, इसलिए ज्यादा प्रसन्न भी मत होना चाहिए, ज्यादा खुश भी नहीं होना, मत खुश हो ही होगा रोने पौंदा बाद। इसलिए मैंने विभूति मिली। ठीक है महाराज, उन चल चलो। भगवान ने आख्या बरात किसी घट नहीं है, कमंडल पकड़ा मेरा। फटाफट दूआ चेला गया, करमंडल पकड़ाया। भगवान ने अपने हथा पर पानी लिया, जल मतलब गंगा जल, और आवाहन किया। डागनी शाचनी पिशाचनी भूत पिशाच बेताल जो है सारे शमशान घाट ने भूतों का आवाहन किया। सारे तुरंत बरात दे विच तुसीं की सादा है, सारे मेरी बराता पुजो। जिन्ना पानी छड्डिया महाराज हूहा ही करते करते भूत आइए बराता। अच्छा जिन्ने भूत आए कुसा दा भी सिर नहीं बंदे आला, कुसा दा श्वान मुख, कुसा दा मूँह घोड़े आला लगे दा, कुसा दा ढिड एडा वड्डा, पतलियां पतलियां लत्तां, ते कोई इन्ना सुक्के दा कि ढिड वाली जगह गंढ लगी दी। मकोड़े की गंढ हुंदी, जिवें मकोड़ा हुंदा ना बिचों पतला जिहा, उपरा भी मोटा, लत्तां भी मोटियां, ते बिच ढिड वाली जगह गंढ लगी। किसी की पेट पे आंखें हैं, किसी के माथे पे एक नेत्र है, किसी के सींग हैं, और बड़े बड़े भयंकर शब्द करते हुए हु ही करते हुए नाच रहे हैं। सबको बड़ा आनंद आ रहा है शिव के ब्याह में। ते शिवें थोड़ा जिहा भूए जा उड़िया, एक है भूत, उपरा शंकर जी ने भूए जा उड़िया। क्या आख्या भगवान भोलेनाथ ने? आख्या इन्ना करियो, देवते की अपनी डोर कटने को फुर्सत नहीं ना मिली, ते मेरे ब्याह दे विच देवते मेरे लागे नहीं टुकन, ध्यान रखियो ना। बिल्कुल नहीं आंगन महाराज, तुम्हें नजर लानी होंगी, जुद्दी लगनी ही कने नचा दे, ते देवते की नजर नहीं लगे कुछ। हाँ 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 महाराज देवते ते जिन्ना गए लागे आन लगे, तैयार होने के बाद बरात निकली पे थी। जिन्ना देवते लागे लगे आन, भूत प्रेतें की भगवान ने आख्या क्या आख्या तुसीं इन्हें लागे नहीं आन देना, इन्हें अपनी अपनी टोरा दी पे दी ना। भूत प्रेत महाराज चमड़ी नहीं के रथा उनके कोई जिहड़े हुंदे उड्डने वाले, उड्डन खटोले विमान कह लो, उनके विमान के साथ चिपक गए। कौन है? हार त्रुड़ी ले, आर ते आर त्रुड़े गए त्रुड़े। देवते मसा बेचारे अपनी अपनी देवियां संभालिए दौड़े, इनका कोई भरोसा नहीं। देवते बेचारे इयां बड़े सभ्य शरीफ जे लोग, ये बड़े शतूने। तो जे अज भी तुंदी ब्याहें च तुंदी बराते च कोई ये लिया होना तो समझो कि ये बड़ी बखी दे ने जेह्ड़े शंकर जी ने सदे। जेह्ड़े अज भी तुसें देखिया ना कई बदो बदी फड़िए इयां अपनी भरजाई की नचांगन, वो बथेरी बेचारी चुंड कड्ढी, नहीं भी दे नहीं बच्चो नहीं तू निक्का तू नच, मैं नहीं कक्ख नहीं होंदा, ओहदे अंदर पता नहीं केह् गेदा होंदा, वो बदो बदी नचांदा। ते समझी लेना कि उस्सा केड़ी बराता दा एक भूत इधर आई दा, इस बराता च लगा खलल पान। तो सुनो भैया, अब तो भगवान की बारात में देवताओं ने मन में विचार किया कि थोड़ा शिंडा बनाई लो, ये टोर रखनी है अपनी। ते भूतें प्रेतें कोला 4-4 योजन अगे अगे लगे जान, मतलब एक योजन दे विच 3 करोड़ हुंदे ते 4-4 योजन अगे चले 12-12 किलोमीटर के इनके कोला शिंडा के रखो कि पता कि इन्हें बोली उड़ना उत्थे। ते हिमाचल नगरी च जिसलै बरात पुजी ते लोग दिक्खी दिक्खियै रोन, आखे मेरे राम जी दी बरात इड्डी सोहनी हो आपे कनेहा होग। देवते आखन कोई नहीं आवा दा, दिक्खी लैओ किन्ना सोहना।
रस्ते च सच्ची हुआ होया सारे बराती भूत प्रेत है उन्हें भगवान की आख्या भगवान जां ते सानू सोहना बना ते जां तू साढ़े अंदर बन। भगवान ने आख्या तुस ते मेरे अंदर बनी नहीं सकते क्योंकि शिव ते इक्को शिव गए होर नहीं कोई शिव बनी सकता। पर चलो थोड़ा चिर मैं तुसें ही खुश करने लिए मैं तुंदे अंदर बनी होना। अज संगति का असर हुई है। भगवान ने भी ऐसी लीला की बंधुओं 100 साल से भी बूढ़े बन गए ज्यादा इन्ने बुढ़े बनिए दाड़ा लमका रहा गिट्टे गिट्टे तक चुरड़ियां पेरियां शुहारे कोला भी बद ते इयां खंगन इन्ना भैड़ा इन्ना जोरी जोरी खंगन आखो अगली खंगा च बुढ़ा गया आखो मसा इयां प्राण कट के देना हड्डियां च ऐसा भयंकर रूप बना लिया शिव ने। हूं बहुत खुश होए आहा भोलेनाथ हूं बनी गल हूं ते दब्बी नचन बरात पुजी हिमाचल नगरी हा भूत प्रेत आखन मारे पिंड आई हो बराता ला आई है मारे पिंड आया तो कियां अस दसचे कि अस बराती आई हैं उसलै ओहदे है नहीं जेह्ड़े अजकल ओह् चलांदे ने इयां ओह् क्या आखदे ने यार उसे स्टार बम वो तो नहीं थे। तो हिमाचल नगरी में पहुंचते ही इन भूत प्रेतों ने हिमाचल नगरी के जितने लोग देखने आए थे बारात भूते एक ने गिट्टा फड़िया एक ने बावे दा फड़िया चुकिया ओ छंडिया दगाशा पर और रड़ा मारी उड़िया ने कहा वाह ये पटाखा ठीक है ये बंब जिहड़ा उपर जी बोला दा भी है फड़ो दूआ भी जिन्ने बरात दिखने वाले अद्धे दे इंजन नसाई उड़े बेचारे ते जिल्लै बराती दिखे जेड़े जेड़े इयां कंधा कुंधा पिछे छप्पे दे उन्हें बराती दिखे कुसा दा सिर है कि नहीं कोई धड़ के चली दी कोई छड़ा घोड़े का सिर लगे दा उपर कुसा दे उपर बकरे का मुंह लगे दा कुसा दे उपर कोई आहा देवते पखी खड़ोइए जिसले शंकर जी की देखिया उन्हें आख्या वाह जनेही बरात नया लाड़ा बने ही हूं जनेही बरात नया लाड़ा हूं देवते के कर भगवान विष्णु को तो नारायण भगवान वो गरुड़ की सवारी ले जा रहे सारे सोचेंगे लाड़ा ये है बड़े सोहने भगवान वो पूछन लाड़ा ये है उन्हें नहीं जी ये लाड़ा नहीं ये लाड़े दे बड़े परम मित्र ने तो भगवान अगे बोली पे नहीं लाड़ा मेरे को बड़ा सोहना है दिखो सही आवादा विषय। अब तो जब शंकर जी को देखा राम 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 लाड़ा दिखिया तेरा गुर जानी जिदे नाल लगिए तू करन विया लाड़ा दिखिया तेरा गुर जानी जिदे नाल। बड़ा लंबा नहीं गाएंगे एक बार आप बोलो ताकि हमें लगे हम सब अटेंड कर रहे हैं भगवान को सब महसूस कर रहे हैं। हुई लाड़ा बुढ़ा जिहा अड़िए नी दाड़ा गज गज लमक रहा हुई लाड़ा बुढ़ा जिहा अड़िए नी दाड़ा कि लाड़ा दिखिया तेरा गुर जानी जिदे नाल लगिए तू करन विया ओ लाड़ा कि लाड़ा दिखिया तेरा गुर जानी जिदे नाल लगिए तू करन विया लाड़ा दिखिया तेरा गुर जानी जिदे नाल लगिए तू करन विया लाड़ा दिखिया तेरा गुर जानी जिदे नाल लगिए तू करन विया। श्री बाल कृष्ण लाल सुनो भैया बच्चे दौड़ के रानी मैना को सुनाने लगे भाई 6 मिनट रहे ना सारे ब्याह दे और 6 मिनट बाद आरती हुई है इसलिए गल्ला नहीं करियो वो बराता का एक भी बंदा जे इधर आई गया आली तो छड़ा एक भेजा उन्हें जागते उठिए जाना पिया उधर जो कोई बराती चा एक आई गया नहीं गावे तो चंगा। सुनो मेरे नौजवान साथियों आहा रानी मैना को बच्चों ने सुनाया कि माँ मैना रानी हे मैया
सारे पिंड बरात नहीं आई है तो क्या आया है? अरे राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है, पिंड तबाह होने वाला है, नसो पिंड छोड़ी है। फिर रानियां कि कनिया गल्लां याद करा देना है, कनिया गल्लां करा। कुड़ियो पार्वती दी सहेलियां ही ना, कुड़ियो जाओ बच्चू देखो हाँ भगवान कुत्थे पुजे ने। अच्छा हाँ सजनी जाओ बच्चू, कुड़ियां गईयां बड़ियां आपे विच सलाह कर दियां जान कि अहीं भेजिया ना पार्वती दी माता ने, अहीं जंदे के की आखगे प्रोना लगदा इत्थों दा जीजा आखगे जां ए आखगे जां ओ आखगे। तो भैया जैसे ही लड़कियां पहुंची तो जड़ा लोआ करना है ना, लोआ तो समझते हो ना, लोआ लोआ की उधर आखते ने उतारा। सीधा लाड़ा ब्याह लेकर नहीं जाता, पहले एक घर होंगे जिथे रुकता है उसे आखते उतारा। सारी डोगरी उतारे के आखते लोहा वाला घर, जहां उसको उतारा दिया जाता है। तो रानी मैना और राजा हिमाचल की एक वाटिका थी, पुष्प वाटिका, उसमें भगवान का उतारा रखा था। लोहा वाली जगह वाटिका च रखी थी, फुल्ले की वाटिका, बड़ी सुगंधित। ते भगवान शंकर अंतरयामी आपे के टंगोरी ले दी ते इयां ठाऊ ठाऊ करते बेचारे पुजे उत्थे खंगदे यार। ते जिले कुड़ियां पुजियां उन्हें आख्या, ओए बुढ़े बुढ़ियां से अगर तुम्हें दान दक्षिणा चाहिए तो महाराज हिमाचल के पास जाओ, आज वो बड़े प्रसन्न हैं, भगवान भोलेनाथ हमारे घर विवाह के लिए आ रहे हैं। हमारी पार्वती जो है, हमारी देवी पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो रहा है और तुम उनकी जगह को यहाँ अशुद्ध कर रहे हो और खांस खांस के यहाँ थूक रहे हो, गंदगी कर रहे हो कुछ। तो शंकर जी ने मुस्कुराते कहा, कुड़ियों पे शानिया नहीं, मैं ही तो पार्वती का पति हूँ। इन्नी गल आखी कुड़ियां रो चढ़ी है, कुड़ियां इशारा कराया कि सिड्डा बनी ले आशा साड़ी देवी पार्वती इन्नी सुंदर और एक बुढ़ा, किसी शर्म नहीं आती, नहीं गल आखदे पाप लगना तुम बुढ़े। अरे आपको विश्वास नहीं कि मैं ही आपकी पार्वती का पति हूँ? नहीं विश्वास है, सबूत दिया। के सबूत दिता? आखन में कलिचड़ियां लिया, कलिचड़ियां कलिचड़ियां बोलते ना, बोल दे नहीं पता कलिचड़ियां। आहा भगवान ने देखा कि पार्वती दियां सहेलियां मतियां ने, इसलिए 4-5 गुत्थियां गड्डियां भरी दियां कलिचड़ी दियां, इन्नी वड्डी गुत्थी। ध्यान दो, लाओ ये तो 10-10 जनियां वड्डी लो, जिन्नी कलिचड़ियां लैनियां ले लो। मारे इन्नी सोहनियां गुत्थियां पहली बार देखियां, सुन्ने दी तारा कन्ने गुत्थियां की बुनतर दिती थी। जिन्नियां गए बेचारियां गुत्थियां खोलियां, बिचों तमोड़ियां रिंगड़, बिचों सपोलिए या कुरबल करते निकले, ते कोई सखी नहीं छड्डी जुसी नहीं डंगिया तमोड़ियां रिंगड़े। और बड़ा सुंदर लिखा साढ़े अखनूर दे हरवंश जी ने, उन्हें लिखे है भजन, शास्त्री मारे की सुनांदे हो एकड़ा भजन ता मैं गाया। ओ सुजे सखिए दे लड़ी लड़ी नाकियो, तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी, तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी, तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी, तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी। सुजे सखिए दे लड़ी लड़ी नाकियो, अगर बोलो तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी, तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी, तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी, तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी। सुनिएगा, जिले तमोड़ियां रिंगड़ बड़े लड़न लगे ना, बेचारियां डिगदियां ढोंगदियां जिहड़ियां झाड़ियां है ना बक्खी बक्खी, ओदे विच बड़न इत्थे नहीं आंदे। तो सुनो, कणे चाड़े विच जाई सखियां ने छपियां, कणे चाड़े विच जाई सखियां ने छपियां, ओई दिखो तमोड़िए कुत्थे जाई तुपियां,
दिखो तमूड़िए कुत्ते जाई टुपियां कुत्थे जाई टुपियां ते सबे टंगी सुटियां कुत्थे जाई टुपियां ते सबे टके छुट्टियां ओए कुत्थे जाई टुपियां ते सबे टंगी सुटियां कुत्ते जाई टुपियां ते सबे टके छुट्टियां गुज़ा दा मुंह सुजा महादेव महादेव गुज़ा दा मुंह सुजा गुज़ा दा मुंह सुजा सुजी गया नकियो तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी तुझे सखिए दे तुझे सखिए दे तुझे सखिए दे लड़ी लड़ी नपियो अच्छा एक गल सुनाओ तुस शिव जी वाली वक्खी दियां हो या पार्वती वाली वक्खी बराता करने आई है ठीक है फिर तो भी नहीं लड़नी अरे भैया मैं एक बात कहूं जब भगवान की कथा करो ना तो ये महसूस करना कि हम भी भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं उसको अनुभव करना है फील लेना है हाँ जानी दिखने की सजी तजी आइया जानी दिखने की सजी तजी आइया सभी सखियां बारात देखने के लिए सज धज करके आई थी और बारात को हमारी डोगरी में कहते हैं जानी जानी दिखने की सजी तजी आइया जानी दिखने की सजी तजी आइया देखो शिव जी ने बरूपड़िया बनाइया देखो शिवजी ने बरूपड़ियां बनाइया ओ देखो शिव जी ने बरूपड़िया बनाइया देखो शिवजी ने बरूपड़ियां बनाइया गुज़ा दी बाप जी दौड़ती हुई भागती हुई जा रही थी ना सखियां एक दूसरे के ऊपर टिकर को हरी बांध ठीक से गुज़ा दी बाप जी बोलो गुज़ा दी ओ गुज़ा दी बाप जी गुज़ा दी बाप जी गुज़ा दी बाप जी बजी गया लखयो तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवजी तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवाजी तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवजी काले फलिंगर छोड़े शिवाजी तमुड़ियां रिंगड़ छोड़े शिवजी काले फलिंगर छोड़े शिवाजी काले फलिंगर छोड़े शिवजी और उड़िया तमुड़ियां तमुड़ियां काले फलिंगर छोड़े शिवजी इधर नहीं छोड़ियो भगवान वो पीछू पीछू में ठीक ना जिधर जा रहे और भगवान की बारात को देख करके सभी आहा क्या बात एक पीला बराती आया एक पीला कोट पाया था मेरे को बेटा राम एडा डड्डू कदे मैं देखिया नहीं इधर की जा उधर नहीं जाया है आखदे महाराज हिमाचल की थोड़ा जा मान होई था कि जिन्ना मैं अपनी धी दे व्याह पर सुंदर भोजन बनाया अज तक कुछ ने बनाया नहीं होना ते भगवान ने शनिश्चर की दिखिया शनि देवते की शनि देवते आखे जा हड़िया तू अगे तो शनि देवते ने एक लोके जे बच्चे का रूप बनाया ते रोई रोईए इन्ना संगा लाया उदी आवाज कन्नी की चीर दी जा राजे हिमाचल दे कुछ दूत आए उन्हें आख्या सेवादार आए मारे की गल हुई है उन्हें आख्या छोटा जाग भुखे दा बेचारा किसी खिलाओ किश तो शनिश्चर ने जिन्ना कुछ बरात च बने दा हा जो बने दा हा इयां सफा चट कर उड़िया उदे जलेबी दी एक मासा फिंगर नहीं छड्डी नहीं कदे पकौड़े दी निक्की निक्की वो झूरा हुंदा ना झूर पूरा वो भी नहीं छड्डिया सारियां ट्रेयां थाल खाली हुण हिमाचल राजा घबराया कि एक न्याणे दा ही हाल है इधर बड़े बड़े ढिड्डे वाले बराती आए ना उन्हें के खिलाके अब तो बंधुओं मान सबके भंग हो गए
सुनो भैया। माता पार्वती की रानी मैना, मैना रानी ये सोच करके कुड़ियां के सुना दिया ना, चलो हाँ दिखिया मैं आपे गए उन्हें सुनने की थाली च 11 जोतां बनाइया ते शंकर जी का ड्योटी उपर स्वागत करेंगे, अपने जवाईए का स्वागत ड्योटी उपर। जिन्ना रानी मैना जोत कने जोत फेरते फेरते मुंह वाली बखी दिखिया, हे राम ये शंकर नहीं ये तो कोई बुढ़ा। माता जी बेहोश हुई है तो थे डिग पई। माता ने आख्या भगवान केड़ा बदला लिया। पार्वती रोंदे रोंदे उसी लगी आखन अपनी धी पार्वती की, कहती है कुआरी रे ले वो बुढ़े कटने पोया। और ले भगवान की लामे लगी देन मां पार्वती श्री पार्वती की माता की लामा दिता, कहा कित विद नारी। भगवान तू ये नारियां कुड़ियां जनानियां कहली बनाई छड़ियां झिड़कां खाने वास्ते, जमदियां ने ते मां प्यो, बोंदियां ने ते घर आला दबके मारे, जिले न्याणे भी हैं फिर न्याणे भी अखा करते। तो इसलिए क्या आख्या, ये बेचारी पराधीन होंगी ना, ते पराधीन व्यक्ति की सुखने च भी सुख नहीं हुंदा। तो लिखी हो रहा तुलसीदास जी ने पार्वती की मऊ की बखी का लिखा के इत विद नारी सृजी जग माही, पराधीन सुपने हो सुख नाही। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। फिर रानी मैना की रोंदे दिखिया ते माता पार्वती ने हसदे हसदे आख्या, माता ये उनकी लीला है सारी, तो कहली इन्हें करा दे, ये मेरे भोलेनाथ की लीला है। जाओ क्या कोई दुनिया की मां जे चाह के मेरी धी सुखी रो है चाहने कन्ने जे इन्हें होते तो सारियां सुखी हुई है। ये प्रारब्ध दी गल्लां माता, भाग्य जो है उत्थों हुंदा। इन जिन्हें नारद जी प्रगट होए, नारद ने आख्या माता नहीं ना करो तो अफसोस, नहीं रोवो, एडा शुभ वेला। उन्हें नारदा तू शुभ आखा था, दिखी दे आप एक बार जो कौन आया था वो कितों शुभ है, अशुभ है वो। उन्हें आख्या नहीं माता, ओ भगवान भूत भावन साक्षात अवडर दानी नीलकंठ जटाधारी महादेव ने हूँ श्रद्धा कने जाया। लोग कि गल्लां सुनिया नहीं, श्रद्धा कने एक बार मुड़िए जा थाली ली है। नारद दे आखने ऊपर श्रद्धा करने सुनने की थाली च 11 जोतां बनाई दियां। फिर रानी की नारद ने असली गल सुनाई कि जो दे मत्थे ऊपर चंद्रमा करोड़े करोड़े जोतें दे बराबर है, उसी तेरियां 11 जोतां की करनी है भला। इसलिए अपनी महिमा नहीं, ओदी महिमा रखी है चल मना च। जब माता मैना गई तो मन में पूर्ण श्रद्धा रख के गई और ड्योढ़ी पे अब 16 साल के भगवान शंकर का दर्शन किया, जो कपूर की तरह गौरे हैं। तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रवाश्री शरीरम स्वर्णमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुस्नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। इन्ने सोने भगवान बनिए शंकर, इन्ने सोने। इहदा क्या मतलब कड़ गए हो? इहदा मतलब है कदे भगवान शिव भी सारी ड्यूटी खड़ोते हो जिन्ने चिर गुरु नहीं पढ़ता ढा ये भगवानियां माते सी को भिखारी समझे। जिन्ने चिर गुरु नहीं पढ़ता ढा इन्ने चिर ड्यूटी च खड़ोते दा भगवान दे अपने घर के मां पार्वती साक्षात दुर्गा है। इन्ने चिर नहीं पछाणन होंदी जिन्ने चिर गुरु पढ़ता नहीं था। नारद गुरु ने उन्हें पढ़ता ढाया कि उसी भगवान की इं नहीं समझ, ऐसा पढ़ता ढाया। अब तो भैया माता जी को शिव इतने सुंदर लगे, बाकी सभी देवी देवता ऐसे लगे जैसे तारे हैं और शिव बीच में चंद्रमा की तरह हैं। अब विष्णु भगवान भी इस रूप को देखकर प्रणाम करते हैं। तानो भगवान तुंदा ये रूप दिखी है अज मैं गदगद हुई है। ऊन वेदें च बिठाया, लोक रीति और वेद रीति के साथ भगवान का विवाह हुआ और बंधुओं भगवान को विवाह के बाद मां पार्वती के साथ विदा किया। महाराज हिमाचल बहुत रोए अपनी पुत्री को विदा करते हुए। और सुनो
ठीक 1 साल तक भगवान ने मां पार्वती के संग तीर्थाटन किया। जहां जहां भगवान की लीला स्थलियां हैं, तीर्थ हैं, सब दर्शन करवाए। और ठीक समय पे प्रथम पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। बोलो कार्तिक भगवान की जय। ये कार्तिक के पुरुषार्थ का रूप है। और जमदे के भगवान एडे दानी ने शंकर जी, जमदे का देवते की सौंपी उड़िया पुत्र अपना जा पाई तू ही देता खुशी देवते की। शास्त्री महाराज भी ये ले है दानी है बड़े बड़े महाराज। उनके अंगर लेखा कोई ऐसा दानी नहीं दिखे शास्त्री महाराज अंगर लेखा। देवते की दी उड़िया अपना पुत्र कार्तिक और सेनापति बनाई उड़िया कार्तिक की देवते का। और आख्या कार्तिक देवते की आंच नहीं आनी चाहिए जगोला तेरी जिम्मेवारी। इं साढ़े थोड़े न्याणे अंगर थोड़ी है कार्तिक। जमदे का बड़ा सुंदर रूप बनाई लिया। जमदे का माया भी है, ताकतवर है। तो षडानंद भी इनका नाम है, मुरुगन स्वामी भी इनका नाम है। और भगवान कार्तिक ने जिनके 6 मुख हैं उनको षडानंद कहते हैं। मोर की सवारी है। तो कार्तिक ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया तो देवते सुखेरा सा लिया। इससे आगे की कथा कल कहेंगे। मैं 12 बजे तक सोचा है सत्संग करके, पर 12 बजे 11 मिनट हुई है। 11 रुद्र होंगे ना, इसलिए 11। तो आओ। ओम जय जय।